हे एवरीवन, आर यू रेडी टू लेवल अप योर प्रेप? तो आज हम करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस एंड ये क्वेश्चंस जेईई और नीट दोनों एस्पिरेंट्स के लिए एप्लीकेबल है और ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड और यूनिक और ट्रिकी क्वेश्चंस है। ठीक है, तो हम अब इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस। तो हमें CO2 गैस की वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट STP। ठीक है, बाय द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ CaCO3। अब ऐसा होता है कि मतलब तुम क्वेश्चन पढ़ते हो तो तुम्हें एक बारी में समझ नहीं आता, तुम्हें दोबारा पढ़ना पड़ता है। अब मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर ली, अगर मुझे दोबारा पढ़ना पड़ा तो मैं यह हाईलाइटेड पोर्शन ही पढ़ूंगी सिर्फ। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमें दे क्या रखे, हमें कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ CaCO3 में जो एंड में उसके CO2 निकलता है ना, उसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे, CaCO3 गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये इक्वेशन तुमने 10th क्लास में भी पढ़ी है। ठीक है, तो इसलिए उस पर क्वेश्चन आ रखा है। तो अब तुमने ये देख लिया। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले इसका मोलर मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मोलर मास इसका फाइंड आउट करना है। तो कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। और ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं O3, 3 ऑक्सीजन है, तो इसको इंटू 3 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40 प्लस 12 प्लस यहाँ पे हमारा 48 आ जाएगा और इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 100। ओके, ठीक है, इसका 100 आ गया। अब हमें क्या करना है कि मतलब इन दोनों का मोल रेशियो निकालना है कि मतलब कितने मोल CaCO3 के हमें कितने मोल CO2 देते हैं। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता ना वहाँ पे 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो इनका रेशियो 1:1 आ गया। ये क्या है, इनका मोल रेशियो है। ठीक है, इनका मोल रेशियो 1:1 आ गया। मतलब अगर इसके x मोल हैं तो इसके भी x होंगे, अगर इसके 2x मोल हैं तो इसके भी 2x होंगे। ठीक है, ऐसे होगा। अब हमें CaCO3 का गिवन मास भी दे रखा है, हमें मोलर मास भी पता है, तो इसके मोल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें गिवन मास कितना दे रखा है क्वेश्चन में 10 ग्राम। ठीक है, तो 10 दे रखा है और मोलर मास हमने कितना कैलकुलेट किया 100। तो ये 0 से 0 कटा और ये 0.1 आ गया हमारा, 0.1 मोल। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो सेम है तो अब यहाँ पे क्या होगा CO2 का भी कितना हो जाएगी हमारी क्वांटिटी 0.1 मोल। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, इसकी वॉल्यूम STP पे, वॉल्यूम एट STP। अब एक चीज़ तुम्हें याद होगी, अगर नहीं याद है तो मैं बता दूँ, कोई भी गैस हो ना उसकी STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे उसकी वॉल्यूम हमेशा होती है नंबर ऑफ मोल्स इनटू हमारा 22.41 लीटर पर मोल। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.1 इंटू 22.41। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास 2.241 आ जाएगा।